पंडित साहब, माइक अनम्यूट कर लें पंडित जी। पंडित जी माइक आपका म्यूट है। पंडित जी मेरी धोती खोलने से पहले अपना माइक तो खोल लें, मेरी धोती जी बाद जी में खोलिएगा। जी 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 जी, मैं डीसी हो गया था जी। मैं बोला था चैप्टर 37 आज शपथ, यहाँ पे 83 से लेके 98 तक, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन में इब्राहिम जी की ये स्टोरी नरेटेड है कुरान में। अच्छा, तो आप खोल लीजिए। मैंने आपसे पूछा है, देखें अगर जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब इसके अंदर है तो मैं खोलता हूं। मैंने आपसे पूछा है कि नबी की जो डेफिनेशन आपने दी है वो किस जगह पर लिखी है, मुझे वो दिखाएं। इस जगह पर लिखी है, यही 83 से लेके यहाँ तक 98 तक। सूरा कौन सी है? सूरा 80, ये चैप्टर 37, चैप्टर 37 आज शपथ। हाँ, इसके लिए आपको डीसी होना पड़ना था, उसके बगैर आपको पता नहीं चलना था ये सूरत कौन सी है। मैं आपको बता दूं। अच्छा, आप आयत बताएं कौन सी? 83 ओपन कर लीजिए जी। ठीक है, हाँ जी बताएं। 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, यहाँ से लेके 90 तक। चले ठीक है, इसको मैं शुरू कर देता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? 81 से शुरू करूँ? 83 से 83 से चले मैं पढ़ता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न मिन शिअतिही ला इब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम इज़ क़ाल लि अबीहि व क़ौमिहि माज़ा तअबुदून अइफ़्कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन फ़नज़र नज़रतन फ़िन्नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन। 90 पढ़ लिया मैंने, आगे पढ़ता जाऊं? जी, आप जो पढ़ रहे हैं वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब आएगा, मैं खुद रुक जाऊंगा। मुझे बताएं आगे कहां तक पढ़ रहे हैं, मुझे बताएं। जी जी 98 तक पढ़िए। 98 तक, अच्छा। फराग इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताकुलून मा लकुम ला तंतिकून फराग अलैहिम दरबन बिल यमीन फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून क़ाल अतअबुदून मा तनहितून। 95 तक पढ़ लिया, 98 तक जाना है। जी जी 96, 97, 98। ओके, आगे पढ़ते हैं 96। वल्लाहु खलककुम वमा तअमलून क़ालू बुनू लहू बुनियानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम। 98 आ गई। फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन। 98 पढ़ लिए जी। जी क्या है इसमें? मैंने जो सवाल पूछा वो कहाँ है इसमें कि नबी उसको कहते हैं जिसको अल्लाह चुनता है। इन सारी आयतों के अंदर 83 से लेके 98 तक कहाँ है? कौन सी आयत का तो तर्जुमा बताएं मुझे। आपने क्या पढ़ा ये तो मेरे को समझ में कुछ नहीं आया। तो आपके सामने ट्रांसलेशन है ना, उस आयत को पिन कर दें, उस ट्रांसलेशन को जो इस मेरे सवाल का जवाब है। कहानी खत्म, पिन करें। मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, मैं आपको कैसे पिन करके दिखा? तो आयत नंबर बता दें, आयत नंबर बता दें कौन सी है जिसमें मेरे सवाल का जवाब है। तो तो फिर और लीजिए आल कम्बुत, ये 25 लीजिए, अल अंबिया नहीं, 51। एक मिनट लेता हूं, मैं लेता हूं, इतना टाइम नहीं है। मैंने आपको पहले एक होमवर्क दिया था, आपने वो हल नहीं किया। मैंने कहा था आदम सलाम, आपने कहा पहले इंसान है, मुझे दिखाएं कुरान की कौन सी आयत के अंदर लिखा। आपने कहा कुरान में मैंने पढ़ा है, कहते मैं रोज करता हूँ। आप वो नहीं लेके आए। अब आप एक नया कटाल खोल दिया आपने, मेरी धोती खोलने के बजाय अपनी ही पटारी भी खोल दी और धोती भी खोल दी है पंडित जी। और मजे की बात यह है कि नीचे आपने नीचे कच्छा भी नहीं पहना हुआ, मादरत के साथ कच्छा भी नहीं पहना और नहाए भी नहीं हुए। यानी आपने धोती अपनी खोल दी, कच्छा भी नहीं पहना और नहाए भी नहीं हुए, और वक्त पे वक्त जाया कर रहे हैं। जब आप वो आयत ले आ जाए आएंगे मुझे कन्विंस कर दीजिएगा, ठीक है पंडित जी? नहीं, तो फिर इब्राहिम नबी नहीं थे? मैंने आपसे ये पूछा है, सवाल मेरा ये था। तो आपने कहा आप बता दो। आपने कहा कोई भी नबी नहीं है, यही कहा ना आपने, नहीं, लाइव तो कहा ना। कोई भी नबी नहीं है, ये पूरा अच्छा, मेरे से यकीन आप ले लो, मैं ये आपको पूरा अच्छा वर्ल्ड को भाई, कन्विंस कर सकता हूँ। पंडित जी आपका यकीन मैं क्या करूं जब आपने कहा कोई भी नबी नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपने क्लेम कर दिया कोई भी नबी नहीं है, चलो पहले ये जानते हैं कि नबी कौन होता है। आपने कहा नबी कहते हैं जिसको अल्लाह चुने। मैंने कहा इसका सबूत दे दें, क्योंकि वेदों के अंदर से तो आप नबी का सबूत नहीं देंगे, आप कुरान की आयतों से देंगे। अब आपने रखी जी कुरान की आयत सूरह साफात की 83 से लेकर 98 तक, उसमें किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ कि नबी को अल्लाह चुनता है। नबी उसको कहते हैं जिसको अल्लाह चुने, ऐसा कोई आयत नहीं लिखी हुई। आप फिर जाएं, होमवर्क करके मेहनत करके आए, ठीक है?
तो फिर नबी मेरे को बता दीजिए, नबी कौन है, यही मैं आपसे समझ के चला आता हूँ। नहीं 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 नहीं, कन्विंस करना है मुझे। वो टाइम चला गया जब मियाँ जी फाख्ता तो उड़ाया करते थे। अब मियाँ जी टांग वही पे तो मैं टांग कह रख के, रहा हूँ, नबी कैसे अब मियाँ बनते हैं जी, मेरे को इतना बता दो। अब मैं नबी बताता कैसे हूँ, बनते हैं इतना बता मैं दो। मैं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अब जी मैं जी आपको जी। बताता हूँ। अब मियाँ जी क्या करेंगे, मियाँ जी रखते हैं टांग पे टांग। और आज मैंने बनाया रूह अफ़ज़ा, क्योंकि गर्मियों में मैं रूह अफ़ज़ा पीता हूँ शौक से। दूध में मैंने डाला है रूह अफ़ज़ा, ठीक है। तुख मलंगा मेरे पास अवेलेबल नहीं था, वरना मैं वो डाल के थोड़ा सा ठंडा हो जाता। मियाँ जी आजकल किस मूड के अंदर हैं, वो डालते हैं टांग पे टांग रख के दूध के अंदर रूह अफ़ज़ा, और वो कहते हैं आके मुझे कन्विंस करो। मियाँ जी वजाहतें देना छोड़ गए, अब भूल गए सब कुछ। ठीक है पंडित तो जी, ये आप, जलेबी बना के मतलब आप खुद को मतलब तसल्ली दे रहे हैं या पब्लिक को उल्लू बना रहे हो? हाँ, मैं धोती खोल रहा हूं उनकी जिनको जलेबी हजम नहीं हो रही थी, वो खुलती रहेगी, जी बेफिक्र रहे। जी ठीक हो गया। नहीं, आप अपनी मतलब आप कितने कमजोर, मतलब आपका ये जी है, जी ये जी बेसिक कितना इस्लाम में कमजोर है, यही पब्लिक को दिखा रहे हो। जी इब्राहिम जी जी, नबी नहीं थे, ये ठीक है, आदम ठीक, अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, तो ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, मोहम्मद ठीक, अलैहिस्सलाम आपके एसएडब्ल्यूएस वो नबी नहीं थे, ठीक हो, ठीक और है। कोई भी चले बहुत, रसूल नहीं। चले चले, बहुत शुक्रिया, ठीक है। दावे नहीं करने, दावे की दलील देनी है, बहुत शुक्रिया। पंडित जी जंगल में वापस चले जाइए। वहां जाकर धोती जो गीली हुई है इस वक्त वादे हाथ के ऊपर, उसको किसी मोटी सी टहनी के ऊपर सूखने के लिए डालिए, और अपना तीका शिका उतार कर मुंह शूं धोइए, और लंबी तान कर टांग फैलाकर सो जाइए, और इंतजार कीजिए कि जब आपके पास कोई दलील होगी। मैं कमजोर हूं, मैं तगड़ा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं सो रहा हूं, इस वक्त ये बहस नहीं। इस वक्त मामला ये चल रहा है कि हमें करना है कन्विंस। वो आप कर नहीं पाए। मुझे पता था कि जो आयतें आप पेश करने लगे उन आयतों के अंदर वो चक्कर ही नहीं है, मगर फिर भी मैंने आपको मौका दिया पंडित जी कि जो सवाल मैंने पूछा है आकर मुझे उस आयत में से उस चीज की दलील निकाल दें। आपने नहीं निकाली। आपको कहा आदम सलाम को पहला इंसान, आपने कहा कुरान में लिखा है, मुझे निकाल दें, आपने वो भी नहीं निकाला। आज आप कह रहे हैं जी नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, मूसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे। ओ भाई नबी नहीं थे ना, तो पहले नबी तो बता दो कि नबी कौन होता है। यानी मिसाल के तौर पर पंडित जी मैं आपको ये कहूं कि मैं जो है वो इंडिया का प्रधानमंत्री हूं, आप कहें नहीं जी आप नहीं हैं, तो पहले हम बताएंगे प्रधानमंत्री किसे कहते हैं। ठीक है जी, प्रधानमंत्री को पहले डिफाइन किया जाएगा कि देखें जी ये फलां जगह पर डेफिनेशन लिखी है, इसको प्रधानमंत्री कहते हैं, ये उसके कर्तव्य होते हैं, ये उसका पोर्टफोलियो है, उसका मैंडेट है। इसलिए जनाब अब हम आप देख लें कि क्या आपके पास ये कर्तव्य, ये पोर्टफोलियो, ये आपकी अथॉरिटी है। नहीं है, ये तो नरेंद्र मोदी साहब की है, तो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हुए, आमिर हक ना हुआ। ये है तरीकाकार। आपको आदत पड़ गई है जंगल में मंगल करने की, और आवाज़े हक जो है ये जंगल में आग की तरह फैलता है, ये आप फर्क नहीं समझ पाए। तो जंगल में रहकर मंगल करना तो ठीक है, मगर जंगल में रहते हुए शेर से बैर करना अपनी धोती को फाड़ने के मुतरादिफ भी है, और अपना कीमा कराने के मुतरादिफ भी है। पंडित जी मेरी गुजारिश है आपसे, लिंक में मैं चाह रहा था पीछे कोई आएगा, अभी तक कोई आया नहीं। ओ खुदा, मेरे दो हाथ जुड़े हैं, झोली उठा के कहता हूँ मुझे एक्स मुस्लिम कर लो, और अल्लाह के नाम पर एक्स मुस्लिम कर लो भाई, खुदा का नाम है। मुझे एक्स मुस्लिम कोई नहीं कर रहा, मैं इधर अकेले बैठ बैठ के थक गया हूँ।